हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले वीडियो में हमने किया था कि कोई लाइन सेगमेंट है सेक्शन फॉर्मूला में, जैसे ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। इसको कोई पॉइंट P है वो m रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, mx2 प्लस nx1 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम, y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम। ये प्रूव किया था हमने। ये था इंटरनली सेक्शन का मतलब होता है ये जैसे ए बी एक लाइन है तो वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर अंदर की ओर हो, दोनों पॉइंट जैसे ए बी हैं इसके अंदर की ओर है तो इंटरनली डिवाइड करता है टू पार्ट्स में। यदि एक्सटर्नली डिवाइड करता है, जैसे ये ए बी लाइन है, ये पी पॉइंट है, ये इन दोनों लाइन के बाहर है, तब हम इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। जैसे प्रूव करते हैं कि एक लाइन आपकी ए बी, ये पॉइंट पी है वो यहाँ पे है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और पी के कोऑर्डिनेट है xy मान ली। जैसे इसके xy माने थे ना आपने और इसके कोऑर्डिनेट लेके आए थे xy की वैल्यू, तो p दोनों लाइन पॉइंट से बाहर होगा, बाहर की ओर, इसलिए ही एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। तो ये रेशियो हो गया m रेशियो n, जैसे ये कंप्लीट m है और ये n है। अब यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, इनको ज्वाइन कीजिए आप। ये जो पैरेलल लाइन है किसके हैं, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस है। जैसे ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। राइट एंगल पे कट करते हैं दोनों एक्सिस। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है और ये लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। इनको कोई भी नाम दे, p ऑलरेडी आपने दे रखा है, q r s। अब देखो ये भी राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। ये जो कंप्लीट ये साइड है वो कितना होगी, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, P पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, जिसका x कोऑर्डिनेट होगा x, माइनस में ये कितना है x1, ये है x। क्यों, क्योंकि P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है तो y एक्सिस से डिस्टेंस x होगी। ये A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 तो y एक्सिस से डिस्टेंस x1 होगी। तो इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटाएंगे, कितना आएगा x माइनस x1। इसी प्रकार ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस है x माइनस ये डिस्टेंस है इसका x कोऑर्डिनेट x2। सिमिलरली यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है तो x एक्सिस से डिस्टेंस y होगी। इस डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना है y1। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना होगी, ये कंप्लीट डिस्टेंस जो कितना है x y। क्यों, क्योंकि x एक्सिस से डिस्टेंस निकालें तो इसका y कोऑर्डिनेट, माइनस में ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा y2। अब PQB ट्रायंगल और PRA ट्रायंगल की तीनों साइड आपको मालूम है, तो ट्रायंगल ARP सिमिलर है ट्रायंगल BQP। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं, देखो इस ट्रायंगल में और कंप्लीट ट्रायंगल में ये एंगल 90, ये एंगल 90, या फिर ये कह सकते हैं दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इसी प्रकार ये दोनों एंगल इक्वल है, ये भी
कोरस्पोंडिंग एंगल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कोरस्पोंडिंग एंगल, ये दोनों भी कोरस्पोंडिंग एंगल है। कोई भी दो एंगल दिखा दो, तो जिन दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटीज बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AR अपॉन BQ इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। AP की कोरस्पोंडिंग साइड दूसरी ट्रायंगल में BP होगी, क्यों? क्योंकि AP का जो अपोजिट एंगल है वो दूसरी ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड BP, इसलिए AP की कोरस्पोंडिंग साइड BP होगी। AR का अपोजिट एंगल P है, BQ ये दोनों में कॉमन था, इस ट्रायंगल में और कंप्लीट में ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो इसकी अपोजिट साइड ये है, इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों इक्वल कोरस्पोंडिंग साइड्स होगी। अब इनकी वैल्यू पुट करो। AP कितना है आपका? AP है M अपॉन BP है N। AR कितना है? X माइनस X1 डिवाइड में BQ कितना है? X माइनस X2 इज इक्वल टू PR इज Y माइनस Y1 डिवाइड में PQ Y माइनस Y2। तीनों रेशियो इक्वल है तो पहले इन दोनों को इक्वल लेंगे, हम इन दोनों को इक्वल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M इंटू एक्स MX माइनस MX2 NX माइनस NX1। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? X और Y की वैल्यू निकालनी है, P के कोऑर्डिनेट जो आपने सपोज किए थे। तो X और Y के X वालों को एक साइड रखेंगे, Y वालों में Y वालों को एक साइड। तो जैसे MX है, ये प्लस का इधर आके माइनस का NX, ये इधर आके प्लस का और ये माइनस का है। इन दोनों में से आपने X कॉमन लिया, बचेगा M माइनस N, MX2 माइनस NX1। X इक्वल टू क्या होगा? ये एज इट इज M माइनस N इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। अगर नीचे वाले में से आप माइनस कॉमन लेते हैं और ऊपर वाले में से भी माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा, ऊपर होगा NX1, ये माइनस का हो जाएगा MX2 डिवाइड में नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेंगे N माइनस M। ऊपर भी कॉमन लिया, नीचे भी। अब दोनों में देखो क्या कैलकुलेशन निकाला, बीच में साइन ऊपर भी माइनस है नीचे भी, और इंटरनली में क्या था? दोनों साइन प्लस के थे। लेकिन ये ध्यान में रखना है, जैसे पहले रेशो M है ना, M की मल्टीप्लाई X2 से की है, माइनस में N इंटू X1, तो पहले M रेशियो की मल्टीप्लाई की है तो M माइनस N नीचे होगा। अगर पहले आपने N ले लिया और बाद में M लिया है, पहले N लिया फिर बाद में M, तो नीचे क्या होगा? N माइनस M। इट मीन्स जो पहले लेते हैं ना रेशियो वो पहले आएगा, जो बाद में रेशियो लेते हैं वो माइनस के बाद में आएगा, ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार इन दोनों को इक्वल लेते हैं, M अपॉन N इंटू Y माइनस Y1 डिवाइड में Y माइनस Y2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, My माइनस My2 इज इक्वल टू NY माइनस NY1। Y वालों को एक साइड रखो, जैसे ये My है, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये इधर आके प्लस का और ये माइनस का है। आपने Y कॉमन लिया, बचेगा M माइनस N, यहाँ पे हो गया My2 माइनस NY1। सो Y इज इक्वल टू My2 माइनस NY1, ये इधर आके M माइनस N। वही प्रोसेस इसमें है, पहले M है बाद में N है तो M माइनस N होगा। अगर ये पहले लेते ये बाद में, तो यहाँ पे नीचे N माइनस M लेते। तो ये है आपका एक्सटर्नली। इंटरनली का तो मतलब था कि एक लाइन सेगमेंट है, उसके अंदर उस लाइन के ऊपर ही कोई एक पॉइंट है जो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं इंटरनली। एक्सटर्नली का मतलब जैसे कोई आपकी लाइन है, उस लाइन को आगे प्रोड्यूस करने पर जो पॉइंट है वो इसको जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नली।
ये कैसे लेंगे, कंप्लीट ले लिया आपने m और दूसरा जो रेशियो n, तो हम रेशियो n में डिवाइड करेगा, तो इसके x कोऑर्डिनेट जो पॉइंट इसको डिवाइड करना है एक्सटर्नली, उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है ये, तो ये ध्यान में रखना है। हम इंटू x1 माइनस n इंटू x1 m इंटू x2, m माइनस n या n माइनस m लेना है, ये पहले कौन सा लें बाद में कौन सा लें, तो ये आपको पता है। जैसे m का मल्टीप्लाई x2 से की है, m की मल्टीप्लाई x2 से और n की मल्टीप्लाई x1 से, पहले आपने इनकी मल्टीप्लाई की है, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई की है, तो पहले m और माइनस n, पहले जिस रेशो की मल्टीप्लाई करते हैं वो प्लस का होगा, जो माइनस लेकर जिस रेशियो की मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड वो माइनस में हो जाएगा, तो m माइनस n है तो नीचे भी, और n माइनस m है तो नीचे भी n माइनस m होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दोनों में ऊपर और नीचे माइनस का साइन होगा, इंटरनली होता है तो दोनों में ये प्लस का होता, आगे पीछे की वहां पे तब कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि दोनों साइन प्लस के थे। अब जैसे आपको ये हो कि कोई पॉइंट है a और b, इसको कोई जैसे कोई भी रेस इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट आपने ये मान लिए, ये p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं कोई भी x y, और ये निकालना है किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो क्या मानते हैं आप k/1, इनमें से कोई एक आपको मालूम होता है, तब k/1 जो मालूम होता है वही निकालते हो इसी फॉर्मूले से, इंटरनली से निकालते हैं, तब k की वैल्यू आपकी माइनस में आती है, इट मीन्स ये पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। जैसे -2/3 आ गई k की वैल्यू, तो इट मीन्स ये 2/3 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर k की वैल्यू आपकी +2/3 आती है या 2/3, तो इसका मतलब ये इंटरनली 2/3 में डिवाइड करेगा, ये एक्सटर्नली और ये इंटरनली। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इंटरनली और नेगेटिव है तो एक्सटर्नली इसको डिवाइड करेगा, ये ध्यान में रखना आपको। आगे हम करेंगे सेंट्रोइड के बारे में, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं सेंट्रोइड के, तो उसमें सेंट्रोइड क्या होता है और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। एक ट्रायंगल है ABC, जब ट्रायंगल के मीडियन के मान लिया, इसको कुछ भी मान लो, R मान लिया आपने, ये सभी क्या है, ABC क्या है, ट्रायंगल है, AP BK CR ये क्या है, मीडियन। जिस ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहां पे मिलते हैं उसको आप सेंट्रोइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, जिसको आप डिनोटेड कर दो C से। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हमें निकालना है। जैसे A के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2, C के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो AP मीडियन है, तो मीडियन है तो इट मींस P क्या होगा, BC का मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल के वन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है या अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इट मींस PBC का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और हमें मालूम है कि ट्रायंगल्स के मीडियन एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के चैप्टर में जो वीडियो में हमने प्रूव भी किया था कि ट्रायंगल्स के मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो जैसे AP है, BK है, ये सभी मीडियन है, तो C पॉइंट है, सेंट्रोइड है, वो AP को 2:1 में डिवाइड करता है। और ये 2:1 2 कौन सी साइड लेना है, ट्रायंगल के वर्टेक्स की ओर 2 लेना है और जो मिड पॉइंट है उसकी ओर 1 लेना है, 2:1 में डिवाइड करता है। P क्या है, BC का मिड पॉइंट, P क्या है, BC का मिड पॉइंट।
सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड में 3, y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड में 3। कैसे होगा ये प्रूव करते हैं। अब p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? p क्या है आपका BC का मिड पॉइंट है। सेक्शन फॉर्मूले से या मिड पॉइंट फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। P मिड पॉइंट है तो इसको 1:1 में डिवाइड करता है। और पिछले वीडियो में हमने किया था कि किसी लाइंस का मिड पॉइंट निकालने हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो क्या करेंगे, उनके x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, x2 प्लस x3 डिवाइड में 2। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, y2 प्लस y3 डिवाइड में। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अदरवाइज इसको सेक्शन फॉर्मूले से करते तो मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेगा, x2 1 जा x2 प्लस x3 1 जा x3 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम 1+1, तो ये हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट हो गया आपके x2 प्लस x3 डिवाइड में 2, y2 प्लस y3 डिवाइड में 2। अब आपके पास AP एक लाइन है, AP एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं A के तो हैं x1 y1, P के हैं x2 प्लस x3 डिवाइड में 2, y2 प्लस y3 डिवाइड में 2। आपको निकालना है C के कोऑर्डिनेट, और C है वो AP को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में। क्यों? क्योंकि मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले से C का x कोऑर्डिनेट निकालो। C के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 1 जा x1 प्लस इस रेशियो की मल्टीप्लाई इस एक्सिस के साथ, जैसे था ना mx2 प्लस nx1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा x2 प्लस x3 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम 2 + 1 3। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 जा y1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y2 प्लस y3 डिवाइड में दोनों रेशियो का सम 2 और 1 3। तो ये हो गए सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं, तीनों वर्टेक्स हैं ABC, इनके x कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो डिवाइड में 3, और y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रोइड का, तो तीनों वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और डिवाइड में 3। ये हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। इस चैप्टर में लगभग जितने भी फॉर्मूले यूज होने थे वो प्रूव हो चुके हैं। उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए ABCD सच दैट इट्स वर्टिसेस। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ABCD, वर्टेक्स दे रखे हैं 4 3 4 -2 -7 -2 -7 3। ये आपको बोल दिया इसने कि कोई क्वाड्रेटिक ड्रॉ करो, कोई ट्रायंगल ड्रॉ करो। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो 3 वर्टिसेस देगा ये, क्वाड्रेटिक ड्रॉ करो तो 4 वर्टिसेस देगा। क्वाड्रेटर बोल सकता है, रेक्टेंगल बोल सकता है, स्क्वायर बोल सकता है, पैरेललोग्राम बोल सकता है, रोम्बस, लेकिन 4 वर्टेक्स देगा। तो हमें उन वर्टेक्स पे फोकस करना है। जैसे ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर दी। एक्स एक्सिस ये होता है आपका हॉरिजॉन्टली लाइन, ये वाई एक्सिस वर्टिकली लाइन। ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 1 2 3। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। और ये जो गैप है वो सभी इक्वल लेना है, और इसके अकॉर्डिंग लीजिए आपको क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी वैल्यू 7 चाहिए, तो आप इस फॉर्म में लेंगे -4 -5 -6 -7।
और लगभग y कोऑर्डिनेट पे आपको मैक्सिमम 3 चाहिए, 1 2 3 4, लोअर साइड नेगेटिव, पहला कोऑर्डिनेट है 4 3, x कोऑर्डिनेट है 4, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y कोऑर्डिनेट है 3, तो y एक्सिस पे प्लस का 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इसको नाम देंगे जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और 3। सेकंड 4 माइनस 2, x की वैल्यू कितना है, x कोऑर्डिनेट है 4, प्लस का 4 यही है, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, y कोऑर्डिनेट है वो माइनस में, इसलिए हमने नीचे की ओर कर दिया, y की वैल्यू -2 है, ये है -2, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये पॉइंट हो गया, b कह देंगे इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -2। थर्ड कोऑर्डिनेट -7 2, x की वैल्यू है -7, y एक्सिस के पैरेलल लाइन, और y कोऑर्डिनेट है -2, नीचे की ओर है माइनस, तो ये C पॉइंट बोल देंगे, इसके कोऑर्डिनेट है -7 -2। लास्ट वर्टेक्स आपका -7 3, x की x कोऑर्डिनेट कितना है -7, ये है, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर y एक्सिस के पैरेलल लाइन, y कोऑर्डिनेट 3 है, x एक्सिस के पैरेलल लाइन, यहाँ पे कट करेगा, d कोऑर्डिनेट हो गया, इसके d पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 3। अब इनको ज्वाइन कर दो, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, और ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल है, और ये सभी 90 डिग्री एंगल है, क्यों, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, ये 90 है तो ये 90, सभी एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे इस प्रकार, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो 4 वर्टेक्स दे रखे हो तो आप उनको x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस और y एक्सिस लेके प्लेन में शो करेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे तो आपका फिगर बन जाएगा। नेक्स्ट, find the length of the line AB formed A 410, B है 7 - 6। ये AB लाइन है, A के कोऑर्डिनेट दे रखे B के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको AB। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 4 प्लस y2 है -6, माइनस में y1 माइनस का 10 स्क्वायर, 7 - 4 3 स्क्वायर प्लस -6 - 10 -16 और स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड करेंगे 265। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितना होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 265। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया, इस प्रकार आपको यूज करना है। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 54 एंड -2 3। Find the coordinates of a point on x axis। x axis के ऊपर पॉइंट है, इसको कह देंगे आप P है, ये Q है, ये R। ये जो R पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट मान लिया आपने x, और y की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और y एक्सिस होता तो x की वैल्यू हम 0 लेते, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। कंडीशन क्या है कि ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे स्थित होना। तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो,
और दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो उनको इक्वल रखेंगे। तो पी आर की डिस्टेंस निकालते हैं, या आर पी क्या होगी, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पी आर लिखें या आर पी, तो ये आप लगभग जैसे अननोन वेरिएबल x है तो आप x को पहले लें, तो x2 की जगह तो ये दूसरे नंबर पे लिख दो पी आर, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस y2 0 माइनस y1 4, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो पी आर की डिस्टेंस होगी एक्स स्क्वायर माइनस 10x 25 प्लस 16 41, ये पी आर की डिस्टेंस होगी। इसी प्रकार इनकी डिस्टेंस निकालो आर क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है, माइनस 2 माइनस x प्लस 3 माइनस 0। अब दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन लेंगे और उस माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4x 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 and 9 13, ये आर क्यू की डिस्टेंस होगी। अकॉर्डिंग कंडीशन, कंडीशन क्या है, ये जो आर पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे स्थित है, तो इसका मतलब पी आर और आर क्यू दोनों लाइन डिस्टेंस इक्वल होंगी। सो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, पी आर की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 का स्क्वायर रूट, आर क्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश। स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म क्यों होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, किसी की पावर 1/2 और इसका होल स्क्वायर है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 1/2 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इधर आके माइनस का होगा कैंसिल, ये इधर आके प्लस 4 and 10 14x, इधर बच गया 41, ये इधर आके माइनस का, तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 41 में से 13 जाएगा तो 28, x इज इक्वल टू 28 डिवाइड में 14 2 जा, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो x r पॉइंट था, उसके कोऑर्डिनेट आपने x0 माने थे क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, x की वैल्यू 2 आ गई, इट मींस r पॉइंट्स जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आपने सपोज किया है उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 2 और 0, जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अगर ये साथ में ये भी पूछ लेता कि इन दोनों की जो इक्वल डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कितनी थी, तो आप पी आर में ये जो वैल्यू है इसमें x की जगह 2 पुट कर दो और इसकी जो डिस्टेंस आएगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। इक्वी डिस्टेंस कहीं दे रखी है, इट मींस उस पॉइंट से उन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। फिर इक्वल डिस्टेंस निकाल के उनको अकॉर्डिंग कंडीशन इक्वल रखेंगे हम। नेक्स्ट देखो, पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, 5 1 and -1 5 are equal, prove that 3x is equal to 2y।
कंडीशन ये दे रखी है, जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, और ये जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये जो पी पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसको कोई भी नाम दे दो आप, इसको क्यू दे दिया, इसको आर दे दिया आपने, ये क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए और ये आर के। कंडीशन ये है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि ये पी पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है। ये इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है तो आपको ये प्रूव करना है 3x इज इक्वल टू 2y। तो कैसे करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालो पी क्यू की, फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। x2 कितना है, -1 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y। दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, स्क्वायर माइनस का भी होगा वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y 1 and 25 26। ये पी क्यू की डिस्टेंस होगी। पी आर की डिस्टेंस निकालो, फॉर्मूला वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 है आपका 5 माइनस x1 हो गया प्लस y2 है 1 माइनस y स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26 पूरे का स्क्वायर रूट। अकॉर्डिंग कंडीशन ये दोनों डिस्टेंस निकाल ली। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये पी पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इट मींस पी क्यू इक्वल है पी आर। पी क्यू की डिस्टेंस आपने निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y प्लस 26 और पी आर की डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26 का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, कैंसिल करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10y प्लस 26। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसी प्रकार वाई स्क्वायर कैंसिल प्लस का 26 कैंसिल। यहाँ पे बच गया 2x माइनस का 10x इधर आके प्लस का 10x माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y और यहाँ पे माइनस का 2y है। 10 8 2 12x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8y। दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हो आप जैसे 4 इंटू 3x, इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2y। 4 से 4 कैंसिल तो क्या बच गया आपका 3x इज इक्वल टू 2y। 3x इज इक्वल टू 2y, यही आपको प्रूव करना था। तो इस प्रकार पिछले क्वेश्चन में कुछ कोऑर्डिनेट निकालने थे इक्वी डिस्टेंस देकर, तो वो दोनों डिस्टेंस निकाल के इक्वल रखेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। एक अननोन है, अदरवाइज दोनों अननोन है तो उसके बारे में कुछ इक्वेशन निकालनी है, उन एक्स वाई के बीच रिलेशन निकालना है या फिर कुछ प्रूव करना है, तो दोनों डिस्टेंस को निकालेंगे और दोनों डिस्टेंस को निकाल के इक्वल रखेंगे और उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा, या आपको कोई रिलेशन निकालनी है वो रिलेशन निकल जाएगी।